सत्य सनातन ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता को हिंदू धर्म में मुख्य शास्त्रों में से एक माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के वास्तविक रहस्य के बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। आपको बता दें, अगर आप निरंतर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं तो दोस्तों इससे आपके जीवन में भी बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है। आप जो चाहते हैं वह इच्छा आपकी पूर्ण होने लगती है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में एक महान शास्त्र कहा जाता है। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को एक बार अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर इससे आपको किसी और ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कई प्रकार के ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया है जो हर मनुष्य के मन में निरंतर उठते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे ही प्रश्न का उत्तर बताने वाले हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। यानी कि दोस्तों, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उन लोगों के घर में जल्दी भूत प्रेत का आगमन क्यों होता है, इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को उसी के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सत्य सनातन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, अगर आप भी ज्यादा पूजा पाठ करते हैं लेकिन अगर आपको अपने घर में कुछ नकारात्मक चीजों का आभास होता है और एक भय बना रहता है तो आपको समझ जाना चाहिए किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आपके घर पर पड़ रहा है। दोस्तों, जब भी आपके घर में सकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ने लगती है, यानी कि आपके घर में जो कुल देवता और पितृदेव होते हैं, अगर उनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है तो ऐसी स्थिति में आपको अपने घर में नकारात्मक शक्तियों का आभास होने लगता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी जानवर या फिर किसी जीव की बलि देता है तो इससे नकारात्मक शक्तियां उस इंसान के घर में प्रवेश करने लगती है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप किसी की बलि देना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ही ज्यादा सोच विचार करना चाहिए, उसके बाद आगे का कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप किसी भी प्रकार की कोई मीठी चीज का सेवन करते हैं तो इससे आपके मुंह से भी मीठी सुगंध निकलने लगती है और वह मीठी सुगंध हवा में मौजूद भूतों को संकेत प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी सन्नाटे वाली जगह से जा रहे होते हैं तो उस आत्मा को संकेत देती है जो मरने से पहले मिठाई खाना चाहती थी। इसलिए वह आत्मा किसी ऐसे मनुष्य को पकड़ने का प्रयास करती है जो कुछ मीठा खाकर के किसी एकांत वाली जगह से गुजर रहा होता है और बाद में वह आत्मा उस व्यक्ति के साथ उसके घर में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, महिलाओं के जो बाल होते हैं वह भूतों को काफी आकर्षक लगते हैं, इसलिए वह बड़ी तेजी के साथ महिलाओं के ऊपर हावी हो जाते हैं। इसलिए महिलाओं से हमेशा यही कहा जाता है कि अगर वह किसी मंदिर में जाते हैं तो उन्हें बाल बांध करके जाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, रात में कभी भी आईना नहीं देखना चाहिए और किसी भी प्रकार की सुगंधित वस्तु का इस्तेमाल आप रात में करते हैं तो इससे भूत प्रेत उस सुगंधित वस्तु को सूंघकर आपके घर में प्रवेश करने लगते हैं। अब आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिसे करने से आपके घर परिवार में भूत प्रेत का आगमन हो सकता है। नंबर 1, कभी भी किसी पेड़ के नीचे लघुशंका या फिर पेशाब नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ज्यादातर देखने को मिलता है कि लोग कहीं भी मूत्र विसर्जन कर देते हैं या फिर किसी जगह पर थूक देते हैं। ऐसे में जब जमीन पर या किसी भी जगह पर पेशाब कर देते तो देखिए कहीं आप जिस जगह पर ऐसा कर रहे हैं कहीं उसके आसपास मशीन घाट, मुर्दा घाट या फिर कब्र न हो। इन सभी चीजों को छोड़ करके अगर किसी जगह की जमीन खाली है तो उस जगह पर सबसे पहले आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, फिर लघुशंका करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वहां पर जो नकारात्मक ऊर्जा मौजूद रहेगी वह आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएगी। दोस्तों, ज्यादातर गांव वाले ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसका परिणाम उन्हें आगे चल कर के भुगतना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप किसी खंडहर में घूमने के लिए जाते हैं और उस खंडहर में आप अपने किसी करीबी को या फिर किसी मित्र को नाम लेकर के आवाज लगाते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक नाम के कई लोग होते हैं
और इसी का फायदा उठा करके भूत प्रेत उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं। उस जगह पर मौजूद आत्माओं को यह लगता है कि वह इंसान उन्हें बुला रहा है, इसलिए उस इंसान के पीछे पड़ जाते हैं और उनके घर तक आ जाते हैं। धीरे धीरे करके वह सभी आत्माएं उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जिसका परिणाम आपको आगे चल करके देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों, अपने थोड़े से मजे के लिए ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रात के वक्त भूत प्रेत आदि की बातें नहीं करनी चाहिए। यदि रात में कोई उनकी बातें करता है तो उन्हें कुछ नकारात्मक चीजों का आभास भी होने लगता है। और एक खास बात, दंपति को 12-3 बजे के बीच बिना कपड़ों के नहीं रहना चाहिए। इसका असर उन्हें होने वाली संतान पर पड़ता है। उसे नकारात्मक शक्तियां घेर लेती है। ऐसे में संबंध बनाने से पहले इस बात का ध्यान रखें, वरना आगे चलकर वह आपके जीवन को मुश्किल में डाल सकती है। तो मित्रों, आपने जाना ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के घर में भूत प्रेत क्यों प्रवेश कर जाते हैं और इन्हीं गलतियों को करने से आते हैं भूत। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसे ही सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।